राम राम सभी लोगों को। और आज हम लोगों का 25वां दिन है रामायण क्लास का। और आज का जो हमारा प्रकरण है, हम लोगों ने लास्ट कहाँ तक पढ़ा था, किसी को याद है? 225 तक हो गया था। हाँ, 224 वाला जो दोहा है ना, वहां तक हमने पढ़ा था। कुसुम जी, आप एक दोहा आगे अपने आप पढ़ लिए हैं बात का। तो हमने 224 तक पढ़ा था कि अच्छा, 224 तक में हमने जो पढ़ा था वो हमने क्या पढ़ा था, किसी को याद है हमने कहाँ तक और क्या पढ़ा? तब बालक इसी बहाने प्रेम के बस होकर श्री राम जी के मनोहर रंगों को छूकर पुलकित हो रहे हैं और हाँ, दोनों भाइयों को देख देख कर उनके हाँ, हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। हाँ, तो हमने पढ़ा था कि रामचंद्र जी और लक्ष्मण, उन लोगों को अयोध्या नगरी देखनी थी। तो अयोध्या नगरी देखने के लिए वो लोग विश्वामित्र जी की आज्ञा लेकर के अयोध्या नगरी को घूमने जाते हैं। और जब घूमने जाते हैं तो वहां के लोग उनको देख देख करके बातें करते रहते हैं कि काश इनकी शादी सीता जी से हो जाए, क्योंकि अगर सीता जी से शादी हो जाएगी, सीता जी से विवाह होगा, तो हम इनको और दिनों तक देखेंगे, और जब जब ये सीता जी को लिवाने आएंगे तब तब हमको इनके दर्शन होंगे। तो वो लोग चाह रहे हैं, जो नगर के वासी है वो चाहते हैं कि श्री राम जी का विवाह जो है वो सीता जी के साथ में हो जाए। तो वो लोग आपस में बातें करते रहते हैं। और श्री राम जी जो जहां पर उनका स्वयंवर होने वाला रहता है और जहां पर धनुष भेदन होने वाला है, वो वेदी तक जाते हैं कि कहाँ पर वो सजा हुआ है, वो सब देखने के लिए जाते हैं। तो उनको देख देख करके लोग उनको छू रहे हैं और सोच रहे हैं कि ये हीरो जैसा पर्सन कौन है, इतना सुंदर, इतना खूबसूरत, इतने लंबे चौड़े, ये कौन है जो हम लोगों की अयोध्या नगरी के अंदर में आ गए। तो हमने यहाँ तक पढ़ा था। 224वां दोहा पर हमारा ये यहाँ पर खत्म हुआ था, जैसा कुसुम जी ने बताया। अब यहाँ से हम लोग आगे पढ़ लेते हैं कि सब शिशु एहि मिस प्रेम बस, परसी मनोहर गात, तन पुलकहि अति हरस हिय, देखी दो भ्रात। यह सब बालक इसी बहाने प्रेम के वश होकर श्री राम जी के मनोहर अंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं, और दोनों भाइयों को देख देख कर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। तो वो लोग उनको देख देख करके कैसे खुशी मना रहे हैं, वैसे ही जैसे हम लोग आजकल हीरो और हीरोइन को देख करके साथ में सेल्फी खिंचवाते हैं या बोलते हैं भैया फोटो ले लो। तो फोटो नहीं ले रहे, परंतु छू छू करके देख रहे हैं कि इतने सुंदर ये लोग दोनों कौन है। शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीति समेत निकेत बखाने, निज निज रुचि सब ले ही बोलाई, सहित स्नेह जाहि दो भाई। श्री रामचंद्र जी ने सब बालकों को प्रेम से वश जानकर स्थानों को प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। अब इससे बालकों का उत्साह, आनंद और प्रेम और भी बढ़ गया। वे सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं और दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले जाते हैं। तो बच्चे उनको बुला बुला करके उनसे बातें कर रहे हैं, और राम जी जो है उनके पास जा जा करके उनसे गप गप मार रहे हैं या उनकी बातों को सुन रहे हैं। राम दिखावई अनुज ही रचना, कही मृदु मधुर मनोहर बचना, लव निमेश मोह भुवन निकाया, रचई जासु अनुशासन माया। कोमल, मधुर और मनोहर वचन सुनकर श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को रचना दिखाते हैं, जिनकी आज्ञा पाकर माया लव निमेश में ब्राह्मणों के समूह रच डालती है। भगति हेतु सोई दीन दयाला, चितवत चकित धनुष मकसाला, कौतुक देख चले गुरु पाही, जान विलंब त्रास मन माही। वही दिनों पर दया करने वाले श्री राम जी भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला को चकित होकर देख रहे हैं। इस प्रकार सब कौतुक देख कर वे गुरु के पास चले। देर हुई जानकर उनके मन में डर। तो सब देखभाल करके कि कैसी रचना है और कैसा सब कुछ है देख करके वो फिर अपने गुरु के पास वापस चले जाते हैं। जासु त्रास डर कहूं डर होई, भजन प्रभाव दिखावत सोई, कही बातें मृदु मधुर सुहाई, किए विदा बालक बन गए। जिनके भय से डर को भी भय लगता है, वही प्रभु भवन का प्रभाव दिखला रहे हैं। उन्होंने कोमल, मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती किया। तो यहाँ बता रहे कि भगवान तो ऐसे हैं जो सबको डरा करके रखते हैं, माया भी उनसे डरती है, परंतु वो प्रभु ऐसे बिहेव कर रहे जैसे उनको गुरु के पास जाने से अगर देर हो जाएगी तो पता नहीं गुरु क्या बोलेंगे, इस बात से डर रहे हैं। तो ये एक मुहावरा है या अतिशयोक्ति है जो तुलसीदास जी के मन की रचना है।
सभय सप्रेम विनीत अति सकुच सहित दो भाई, गुरुपद पंकज नाय सिर बैठे आए सुपाई। फिर भय प्रेम विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर के बैठ गए, और दोनों जन वहां जाकर बैठ जाते हैं। ऋषि प्रवेश मुनि आयस दीना सबहि संध्या बदनु किन्ना, कहत कथा इतिहास पुरानी रुचिर रजनि जुग जास निरानी। रात्रि का प्रवेश होते ही मुनि ने आज्ञा दी, तब सबने संध्या वंदन किया। फिर प्राचीन कथाएं तथा इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि के 2 पहर बीत गए। तो ये संध्या के समय जो संध्या वंदन है, वो किसी को पता है क्या कि संध्या वंदन क्या होता है? किसी ने कभी किया है या कोई किसी को मालूम है? संध्या वंदन किसको बोलते हैं? जो हमारे किताबों में आता है ना, शाम के टाइम जैसे सुबह करते हैं हम लोग, शाम को भी दीप जलाते हैं ना, भगवान की वंदना करते हैं। जैसे शाम को उठाते हैं जब उनको देख, शाम जब सूरज जब ढलता है उस समय, और जब माने सूर्योदय जब अस्त होता है, शायद संध्या वंदन उसी समय को बोलते हैं। तो 6 से 7 के बीच का टाइम होता है हम लोग जो करते हैं। मैं तो वही का मतलब क्या होता है ना, पहले के जमाने में लोग, हाँ, संध्योपासना का मतलब क्या होता है ना कि सुबह के टाइम और शाम के टाइम, पहले के जमाने में लोग सुबह मतलब जब आपका सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के समय, दोनों समय अग्निहोत्र मंत्र करते हैं। और अग्निहोत्र मंत्र की क्या विधि होती है? आप लोगों ने वो अग्नि का छोटा सा कुंड देखा होगा, है ना? वो इस टाइप का सा कुंड रहता है जिसके अंदर में हम लोग जोत लेते हैं। तो उसके अंदर में जो गोबर का जो कुंडा रहता है उसको जला करके, और उसके अंदर में कपूर और उसके अंदर में जौ का दाना, ये सब डाल करके अग्निहोत्र मंत्र बोलते हैं। ओम सूर्याय नमः, ओम प्रजापतये नमः, ऐसे करके मंत्रों का उच्चारण होता है। दैट इज संध्या वंदन। यानी कि अब सुबह हो गई है तो सुबह उगते हुए सूरज को प्रणाम करने के लिए अग्निहोत्र, और शाम को जब सूर्यास्त होता है तो सूर्यास्त के समय सूर्य देव ने अभी तक सबको जीवन दान दिया, उसके लिए सूर्य की के प्रति आभार व्यक्त करना। तो सूर्यास्त के समय एक बार अग्निहोत्र। तो पहले के जमाने में ये 2 अग्निहोत्र कंपलसरी होते थे जो सब लोग करते थे। उसको संध्या वंदन बोलते, कि संध्या के टाइम पर सूर्य की वंदना करना, और सुबह के टाइम पर सूर्य की वंदना, दैट इज अग्निहोत्र। उसको करने में ना 5 से 10 मिनट लगता है, ज्यादा समय नहीं लगता है। और फिर उसके बाद में वो अग्निहोत्र करके और उसमें धूप डाल करके और सारे घर में चारों तरफ फिरा देते हैं। तो वो वातावरण में जितना भी आपका कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड है, मच्छर है, ये है वो है, जो भी चीजें होती है, नेगेटिविटी जो होती है, वो सारी की सारी उस धुएं के साथ साथ बाहर निकल जाती है। तो दैट इज कॉल्ड संध्या वंदन। तो उसको करने का बहुत छोटा सा तरीका होता है, कभी मैं फिर आप लोगों को करके दिखाऊंगी कि कैसे होता है। आप करते हैं रोज इसको? हाँ, मैं एक टाइम करती हूँ, या तो सुबह करती हूँ या शाम को करती हूँ, दोनों में से कोई भी एक समय कर लेती हूँ। परंतु एक ही समय करती हूँ, दोनों बार मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। घर पर रहूं नहीं रहूं ऐसे चक्कर हो जाता है। तो एक समय करती हूँ, और वो उसको करने से घर के अंदर में पवित्र वो सब भी आता है, ऑक्सीजन भी फैलता है, एंड मन को बहुत अच्छा लगता है। सबसे बड़ी बात है कि मन को बहुत अच्छा लगता है, एक पॉजिटिविटी का फीलिंग आ जाता है, ऑटोमेटिकली आ जाता है कि मैं कुछ पॉजिटिव कर रही हूँ तो घर में पॉजिटिव आ रहा है। तो वो मैं कभी आप लोगों को करके दिखाऊंगी कि कैसे होता है। तो ये इसके अंदर में बता रहे कि उन्होंने भी संध्या वंदन किया, और करने के बाद में फिर वो गुरु की आज्ञा ली। और फिर प्राचीन कथाएं तथा इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि के 2 पहर बीत गए। रात्रि का 2 पहर बीत गया मतलब कितना बज गया होगा? 10-11 समझ लीजिए। बिकॉज वहां पर रात्रि कब, पहले के जमाने में रात्रि मतलब क्या? संध्या, सूर्यास्त के बाद रात्रि। तो सूर्यास्त के बाद रात्रि का 2 पहर बीत गया मतलब रात का 10-11 ऐसे कुछ बज गया होगा। उतना टाइम तक वो लोग आपस में कथाएं कहते रहे। एक पहर 4 घंटे, 3 घंटे का एक पहर होता है। हाँ, तो 3 घंटे का एक पहर होता है। तो मान लीजिए कि 4 बजे या 5 बजे संध्या हुआ तो 5 से 3 8 और 8 से 3 11। तो वैसे करके 2 पहर तक वो लोग बातें करते रहे। ते दो बंधु प्रेम जन जीते, गुरुपद कमल पलोटत प्रीते, बार बार मुनि आज्ञा दिन्नी, रघुवर जाई शयन तब के लिए। वे ही दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। मुनि ने बार बार आज्ञा दी, तब श्री रघुनाथ जी ने जाकर के शयन किया। तो वो लोग मुनि के चरण कमल दबा रहे थे, और जब मुनि ने आज्ञा दी तब वो जाकर के सोने चले जाते हैं। चापत चरण
लखन उर लाए सभय सप्रेम परम लघु पाए, पुनि पुनि प्रभु का सोचऊं ताता, पौधे धरी उर पद जल जाता। श्री राम जी के चरणों को हृदय से लगाकर भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनको दबा रहे। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बार बार कहा, हे तात अब सो जाओ। तब वे उन चरण कमलों को हृदय में धरकर लेट रहे। तो दोनों भाइयों ने गुरु के पांव दबाए और चूंकि वो छोटे हैं लक्ष्मण, तो वो उनके पांव दबा रहे। उठे लखन निश विगत सुनी, अरुण शिखा धुनिकान, गुरिते पहिले है जगलपति, जागे राम सुजान। रात बीतने पर मुर्गे का शब्द कानों से सुनकर लक्ष्मण जी उठे। जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरु से पहले ही जाकर। तो जैसे मैंने पहले बताया था कि हमको घड़ी चाहिए है ना, जानवरों को और पक्षियों को उनको घड़ी नहीं चाहिए। वो लोग क्या बोलते हैं ना, वातावरण से पहचान जाते हैं कि कब सुबह हो रही है और कब शाम हो रही है। तो वो वातावरण से पहचान करके, और मुर्गा ने जैसे ही पहले भाग दी वैसे के साथ ही उसके साथ ही लक्ष्मण और राम जी दोनों उठ जाते हैं। सकल शौच करी जाई नहाए, नित्य निबाही मुनि सिरनाए, समय जानी गुर आयस पाई, लेन प्रसून चले दो भाई। सब शौच क्रिया करके वे जाकर नहाए, फिर संध्या अग्निहोत्र देखिए फिर यहाँ बोल रहा है, फिर संध्या अग्निहोत्र हाँ आदि नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने मुनि को मस्तक नवाया और पूजा का समय जानकर मुझको आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले गए। तो सुबह सुबह का पहला कार्यक्रम क्या कर रहे हैं? सबसे पहले कर रहे हैं अग्निहोत्र, है ना, जो मैंने अभी आपको बताया कि सूर्योदय से पहले जो होता है दैट इज अग्निहोत्र। अग्निहोत्र करके फिर दोनों जन फूल लेने चले जाते, क्योंकि थोड़ी रोशनी होगी तब तो फूल लेने जाएंगे ना। तो थोड़ी रोशनी जैसे ही होती है वैसे ही फूल लेने जाते हैं कि फूल तोड़ेंगे अब बाद में। भूप बागुबर देखे जाई, जहां बसंत ऋतु रही लो भाई, लागे बेटक मनोहर नाना, बरन बरन बर बेली बिताना। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा, जहां वसंत ऋतु लुभा कर रह गई है। मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे हैं, रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं। अब ये पूरा का पूरा एक दोहा तक बाग का ही प्रकरण है, तो मैं थोड़ा सा पढ़ देती हूँ, कुछ एक्सप्लेनेशन का नहीं है इसमें। हाँ, नौ पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रुख लजाए, चातक कोकिल कीर चकोरा, पूजत बिहक नटत कलमोरा। नए पत्तों फूलों और फलों से युक्त सुंदर युक्त अक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी लजा रहे हैं। पपीहे कोयल तोते चकोर आदि पक्षी मीठी मीठी बोली बोल रहे हैं और सुंदर नृत्य कर रहे हैं। मध्य भाग और सोह सुभावा, मणि सोपान विचित्र बनावा, विमल सलील सरसिज बहुरंगा, जलखग कूजत गुंजत भृंगा। बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित है, जिसमें मणियों की सीढ़ियां विचित्र ढंग से बनी हैं। उसका जल निर्मल है, जिसमें अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं। जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं और भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। तो सुंदर सा एक वर्णन है कि बाग कैसा था, जो जनक जी का बाग था। बाग तड़ाकु बिलो की प्रभु, हर से बंधु समेत, परम रम्य आराम यहू, जो राम ही सुख दे। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण सहित हर्षित हुए। यह बाग परम रमणीय है, जो श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहा है। चाहू तिसी चितई पूछी मालिगन, लगे लेन दल फूल मुदित मन, तेहि अवसर सीता तह आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। अब यहाँ पर क्या होने वाला है? हाँ, अब यहाँ पर क्या होने वाला है? अब यहाँ पर राम जी और सीता जी का मिलन के बारे में है कि चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पुष्प लेने लगे। उसी समय सीता जी वहां आई। माता ने उन्हें गिरिजा जी की पूजा करने के लिए भेजा था। तो ये सीता जी यहाँ पर आई है और उनको गिरिजा की पूजा यानी कि गौरी पूजा, शंकर जी और पार्वती जी, तो पार्वती जी की पूजा करने के लिए वो यहाँ आई है। संग सखी सब सुभग सयानी, गावहि गीत मनोहर बानी, सर समीप गिरिजा गृह सोहा, बरनी न जाय देखि मनमोहा। साथ में सब सुंदरी और सयानी सखियां हैं, जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरिजा का मंदिर सुशोभित है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। देखकर मन मोहित हो रहा है। मज्जनु करिसर सखिन समेता, गई मुदित मन गौरी निकीता, पूजा किन्न अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बरु भागा। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरिजा जी के मंदिर में गई। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर मांगा।
एक सखी सी संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई, तेही तो बंधु बिलो के जाई, प्रेम विवश सीता पई। एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवारी देखने चली गई। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम में विवल होकर वह सीता जी के पास आई। हाँ, तो वो बाद में सीता जी के पास आती है जब वो देख लेती है कि दोनों भाई वहां पर आ गए, और आकर के वो सीता जी से क्या कहती है, तासु दशा देखी सकिन, पुलक गात जलु नैन, कहु कारण निज हरस कर, पूछई सब मृद बैन। सखियों ने उसकी दशा देखी कि उसका शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल भरा है। सब कोमल वाणी से पूछने लगी कि अपनी प्रसन्नता का कारण तो बता। देखन बाग कुंवर दुई आए, वह किशोर सब भांति सुहाए, श्याम गौर किमि कहो बखानी, गिरा आ नयन नयन बिनु बानी। उसने कहा, दो राजकुमार बाग देखने आए हैं, किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सांवले और गोरे हैं, उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान कर कहूँ। वाणी बिना नेत्र की है और नेत्रों की वाणी नहीं है। तो ये कह रही है कि भाई इतना सुंदर से वो लोगों का उनको देख करके मेरी तो वाणी, मतलब मैं कैसे वर्णन करूं, इतने सुंदर वो लोग दोनों जन हैं। सुनी हर्षी सब सखी सयानी, सिय ही अति उत्कंठा जानी, एक कहे नृपसुत से आली, सुन जे मुनि गिरा संग आए काली। यह सुनकर और सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब सयानी सखियां प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, ये वही राजकुमार है जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए। अब वो लोग वापस आपस में डिस्कशन कर रही है क्या, कि ये तो वही दोनों है जो कल विश्वामित्र जी के साथ जनकपुरी की वीथियों में घूम रहे थे। ये वही दोनों सुंदर राजकुमार हैं, जिन्होंने रूप मोहनी डारी, कीने स्वबस नगर नर नारी, वर्णत छवि चाहता है सब लोग, अवश्य देखिए देखन जोगु। और जिन्होंने अपने रूप की मोहिनी डालकर नगर के स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया। कितने सुंदर से बोल रहे हैं ना। आजकल हम लोग किसको देख करके वश में हो जाते हैं, हीरो हीरोइन को देख करके, अरे वो हीरो आ गया, ऊपर से देखने कौन है कौन है कौन है ना। तो वैसे ही नगर के सारे लोग उनके प्रेम के वश में हो रहे हैं और खूब अच्छे से उनको देख देख करके मोहित हो गए कि बड़े ही सुंदर दोनों राजकुमार हैं। अवश्य उन्हें देखना चाहिए, वे देखने के ही योग्य। अरे इतने सुंदर जिन्होंने सबको मोह लिया है और सारा अयोध्या जिनके बारे में बात करे, तो चलो चलकर एक बार उनको देखते हैं। ऐसे सखियां उनको कह रही हैं। तासु बचन अति यही सुहाने, दरस लाग लोचन अकुलाने, चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखनी न कोई। उनके वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र अकुला उठे। उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली। पुरानी प्रीति को कोई देख नहीं पाता। पुरानी प्रीति को कोई देख नहीं पाता मतलब इनका तो पूर्व जन्म से ही संबंध है ना। हाँ, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि विष्णु जी ने ही फिर से अवतार लिया है, तो विष्णु और लक्ष्मी है, तो इतने दिनों से दोनों अलग अलग रह रहे हैं, क्योंकि जन्म लिया है वापस से, तो दोनों अलग अलग रहे कितने सालों से। अगर राम जी 12-14 वर्ष की आयु के थे, तो सीता जी की भी उतनी ही आयु है, तो दोनों उतने सालों से अलग अलग रह रहे हैं। तो पुरानी प्रीति है, तो पुरानी प्रीति को देख करके कैसा लगता है, एक छोटा सा सुंदर सा वीडियो है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। है जहाँ पर सीता जी और राम जी एक दूसरे को मिलकर देखते हैं और पुरानी प्रीति को याद करते हैं। तो उसके बाद का है कि सुमिरी सी नारद बचन, उपजी प्रीति पुनीति, चकित विलोकत सकल दिशि, जनु शिशु मृगी सुबीर। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब ओर इस तरह देख रही है मानो डरी हुई मृग छौनी इधर उधर देख रही हो। तो नारद जी के वचनों को सुन करके कि भाई जो धनुष तोड़ेगा उसी के साथ सीता जी की शादी होनी है, तो उनके वचनों को याद कर करके वो घबरा रही है अब कि हे भगवान, ये बड़े ही सुंदर से राजकुमार है, अगर ये धनुष नहीं तोड़ पाए तो क्या होगा। तो मृग छौनी से यानी कि मृगी की तरह डर रही है, ऐसा तुलसीदास जी को समझ में आ रहा है। कंकन किंकिनी नुपुर धुनी सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी, मानहु मदन दुदंभी दीनी, मनसा विश्व बचन
कहा कि नहीं, देखिए कितने सुंदर से लिख रहे हैं कि कंकण करघनी और पाजित के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण से कहते हैं कि हे लक्ष्मण, ऐसी ध्वनि आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी है। तो इनको ऐसा फील हो रहा है ऑलरेडी कि अरे जैसे कि कोई कामदेव ही आ गए हो और उनको भंग करना चाहते हो। तो इस तरीका से उनको फील हो रहा है कि जो कंकण की और पाजेल की और करघनी मतलब कमर में जो पहनते हैं, है ना, कमरबंद, और ये सब की ध्वनि हो रही है। तो वो बज रहा है और बज करके साथ साथ में सीता जी के आने की पश्चात सुन करके राम जी को पता लग जा रहा है कि हाँ, कोई कामदेव है जो मेरा शांति को हरने के लिए आया है। हमने देखा है ना पिक्चरों में कि जब वो हीरो आता है तो माँ को पहले ही पता लग जाता है और पूजा की थाली लेकर के पलट जाती है कि अरे मेरा बेटा आने वाला है। देखा है ना आप लोगों ने? वो मूवी में कि शाहरुख खान आता है तो जया बच्चन को पहले ही पता चल जाता है। कभी खुशी कभी गम। हाँ, कभी खुशी कभी गम। तो वैसे ही राम जी को भी उनकी जो करघनी की आवाज है उससे पहले ही पता लग जाता है कि अब सीता जी प्रवेश करने वाली है। और उनके वो जो क्या कहते हैं, आपके वो क्या कहते हैं कि कानों में घंटी बजने लगेगी और वो सब, तो उनके हृदय में पहले ही घंटी बजने लग जाती है कि अब सीता जी आने वाली है और अब मेरा उनसे मिलना होने वाला है। अस्कई फिरि चितये तेई होरा, सी सुख शशि भय नयन चकोरा, भये बिलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुच निमि तजे दिगंचल। ऐसा कहकर श्री राम जी ने फिर कर उस ओर देखा। श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए, सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, टकटकी सी लग गई, मानो निमि ने लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं, इस भाव से सकुचा कर पल में छेड़ा था, पलकों में रहना छोड़ दिया, उसने पलकों का गिरना रुक गया। तो कितना सुंदर से ये बता रहे ना, पिक्चरें जो है वो कहाँ से बन रही है ना, कहीं कहीं से तो वो लोग इंस्पिरेशन लेते ही हैं। तो यहाँ पर ये इंस्पिरेशन है उनका कि रामचंद्र जी को है पहले से ही घंटी बजने लगती है कि सीता जी आने वाली है, और वो एकदम ऐसे ऐसे करके देखने लगते कि कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, कौन आ रहा है। उनकी पलकें झपकना बंद हो जाती है और वो देखने लगते हैं कि किसके कहाँ से वो ध्वनि आ रही है और कौन है जो इतनी सुंदर ध्वनि और इतने सुंदर से चलते चलते इस ओर आ रहा है। तो पहले से ही वो एकदम कॉशियस हो जाते कि कौन आ रहा है, कौन आ रहा है करके। देख सिए शोभा सुख पावा, हृदय सराहत वचन न आवा, जनु बिरंज सब निज निपुनाई, बिरचि विश्व कहाँ प्रगति दिखाई। सीता जी की शोभा देखकर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया, हृदय में वे उसकी सराहना करते किंतु मुख से वचन नहीं निकलते, मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्ति मानकर संसार को प्रकट करके दिखा दिया हो। तो सीता जी को देखते उनको क्या लग रहा है, इतनी सुंदर सीता जी है कि उनके मुंह से वचन नहीं निकल रहे कि इतनी सुंदर है। अब मैं सामने उनको देख करके और क्या कहूं कि इतने सुंदर है, तो अब मैं बोल तो कुछ पा नहीं रहा हूं। तो कुछ नहीं बोलने के कारण वो चुप हो गए हैं एकदम, और उनकी आंखें फटी की फटी रह गई है कि ओह बहुत ही सुंदर है ये। तो सुंदरता कहूं सुंदर करई, छवि गृह दीप सिखा जनु करई, सब उपमा कवि रहे जुठारी, कही पठ तरो विदेह कुमारी। वह सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। देखिए कितना सुंदर विवरण है ना, सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है, मतलब जो सुंदर है उसकी भी कल्पना वो सुंदरता से भी सुंदर है। इतनी सुंदर है जानकी जी की छवि, मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही हो। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वह भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शिखा को पाकर जगमगा उठा है, पहले से भी अधिक सुंदर हो गया है। सारी उपमाओं की तो कवियों ने जूठा कर रखा है, मैं जनक नंदिनी सीता जी की किसको उपमा दूं। तो कैसे उपमा दे वो ये बता रहे हैं, जैसे कि कोई भवन है, उसका अंदर में ऑलरेडी बहुत सुंदर राजमहल है, परंतु अगर उसके अंदर में चारों तरफ बत्तियां लग जाती है और जब वो बत्तियों से जगमगाता तो क्या होता है, जो सुंदर चीज है वो और सुंदर लगने लगती है। तो वैसे ही सीता जी जो है उनको देख करके सुंदरता और भी सुंदर लगने लगा है। हाँ कि भाई हाँ, पृथ्वी जो है वो बहुत सुंदर है और पृथ्वी में रहने वाले लोग, सीता जी जो है वो इतनी सुंदर, वो इस धरती पर ही रहने वाली है। तो इस तरीका से कवि ने बड़ी सुंदर सी एक उपमा दी है सीता जी की। सी शोभा ही बरनी प्रभु, आपनी दशा विचारी, बोले सुचिवन अनुज सन, बचन समय अनुहारी। हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समयानुकूल वचन बोले।
तो वो समय के अनुकूल क्या वचन कह रहे श्री रामचंद्र जी। तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ जही कारण होई, पूजन गौरी सखी ले आई, करत प्रकाश फिरई फुलवाई। हे तात, यह वही जनक जी की कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियां इसे गौरी पूजन के लिए ले आई है, यह फुलवाड़ी में प्रकाश करती हुई फिर रही है। तो रामचंद्र जी कह रहे हैं कि ये जनक जी की कन्या है। डेफिनेटली वो आई हैं तो पता ही होगा, परंतु अब उस समय कुछ बोलना जरूरी है ना। आप सकुचा जाते सामने वाले को देख करके, तो आप कुछ कुछ बोलना चाहते हैं कि कुछ तो बोलना, नहीं तो अटपटा सा लगेगा सामने वाले को, है ना। हम लोगों का भी वही हालत होता है, तो हम कुछ कनखियों से बात करते हैं। तो वैसे ही रामचंद्र जी भी अब उनको देख करके अटपटा गए हैं, तो कुछ कहना चाह रहे हैं। तो लक्ष्मण से कह रहे हैं कि भाई ये तो सीता जी है और जनक जी की कन्या है, जिनके लिए ये सारा का सारा यज्ञ हो रहा है। जासु बिलौकी अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मनु शोभा, सो सब कारण जान विधाता, फरकई सुभद अंग सुनुभाता। जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन क्षुब्ध हो रहा है, वह सब कारण तो विधाता जाने, किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक अंग फड़क रहे। जिसकी सुंदरता को देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन क्षुब्ध हो रहा है। क्षुब्ध हो रहा है मतलब मेरे मन के अंदर में अब क्या हो रहा है, हलचल हो रही है। क्षुब्ध हो रहा है मतलब हलचल हो रही है कि मैं तो स्वभाव से ही एकदम शांत हूँ, हाँ, और बहुत सोबर और सीरियस टाइप का हूँ, परंतु मेरे मन के अंदर में मैं विचलित हो रहा हूँ। मेरे मन के अंदर में कुछ भाव उठ रहे हैं ना। उनको सीता जी को देख करके प्रेम हिलोरे मार रहा है। तो वही कह रहे हैं कि मेरा मन क्षुब्ध हो उठा है सीता जी को देख देख करके, तो विधाता जाने, किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक अंग फड़क रहे। मेरे मंगलदायक अंग फड़क रहे मतलब दाहिने अंग फड़क रहे। पहले के जमाने में कहते थे ना कि कोई शुभ काम होता है तो स्त्री के हाँ, स्त्री के बाएं अंग और पुरुष के दाएं अंग ये माना जाता था। और स्त्री को बायां और पुरुष को दायां। इसके पीछे का एक कारण ये भी है कि ये जो है करने का काम है और ये जो है भार करने का है। तो दोनों के मिलने के बिना कोई काम नहीं हो सकता। तो पुरुष जो है वो दायां है, स्त्री जो है वो बाई है, क्योंकि दोनों मिलेंगे तभी तो कोई काम होगा ना। एक हाथ से आप कितना काम कर सकते हो, तो दोनों हाथ जरूरी है, दोनों पांव जरूरी है। एक पांव हो तो आप चल नहीं सकते हो। तो इसीलिए दाहिने अंग और बाएं अंग वो प्रकृति ने उसको उस तरीका से विभाजित कर दिया है कि वो दाहिना अंग पुरुष का है, बायां अंग स्त्री का प्रतीक है। तो उनके दाहिने अंग, क्योंकि पुरुष का जो हिस्सा है वो दाहिना है, तो दाहिने अंग उनके फड़क रहे हैं, ये वो बता रहे हैं। रघुवंशनी कर सहज स्वभाव, मन कुपंथ पगु धरई न काऊ, मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी, जेहि सपनेहु पर नारी नहीं। रघुवंशियों का यह स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर पैर नहीं रखता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है कि जिसने जागृत की कहे स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली है। तो वो कह रहे हैं कि इसको देख करके अगर मेरे मन के अंदर में ऐसा हो रहा है और मेरे दाहिने अंग फड़क रहे तो जरूर कुछ शुभ होने वाला है, क्योंकि मैं तो किसी और पराई स्त्री के ऊपर तो मैं नजर डाल ही नहीं सकता हूँ। तो ये जिसके ऊपर मैंने नजर भी डाल लिया और जिसको देख करके मन के अंदर में प्रेम के भाव हो रहे, तो जरूर मेरा इसके साथ कुछ होने वाला है। इसीलिए मेरे साथ ये प्राकृतिक जो मेरे को मन में आ रहा है वो इसीलिए आ रहा है। जिनके लहाई न रिपुरन पीठी, नहीं पावई परती मनु डीठी, मंगल लहाई न जिनके नाई, ते नरबर थोरे जगमाई। रथ में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, अर्थात जो लड़ाई के मैदान से भागते नहीं, पराई स्त्रियां जिनके मन और त्रुटि को नहीं खींच पाती, और भिखारी जिनके यहाँ से ना ही नहीं पाते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े ही हैं। तरत बतकही अनुज सन, मन सी रूप लुभान, मुख सरोज मकरंद छवि, करई मधुप इवगान। यो श्री राम जी छोटे भाई से बात कर रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ उनकी मुख रूपी कमल के छवि रूप मकरंद रस को भौरे की तरह पी रहा है। देखिए, या फिर उन्होंने एक सुंदर सा वर्णन किया है कि मुंह से तो बात कर रहे हैं परंतु ध्यान कहाँ है, ध्यान कहीं और है। ध्यान कहाँ लगा हुआ है, ध्यान में तो सीता जी की छवि घूम रही है ना। बोली ना कनखियों से देख रहे हैं। हाँ, बात उनसे कर हाँ, तो बात उनसे कर रहे हैं और मन में छवि सीता जी की घूम रही है और सीता जी को बारे में ही सोच रहे हैं, परंतु मुंह से बोले जा रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं मुंह से, परंतु ध्यान कहाँ है, ध्यान वहां नहीं है। लक्ष्मण जी के पास उनका ध्यान नहीं है, उनका ध्यान सीता जी में खोया हुआ है।
चितवती चकित चहु दिसि सीता, कह गे नृत किशोर मनु चिंता, जह बिलोक मृग सावक नैनी, तनु जह बरिश कमल सित श्रेणी। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही है, मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए। बाल मृग नैनी सीता जी जहां जहां दृष्टि डालती है वहां मानो श्वेत कमलों की कतार बरस जाती है। तो सीता जी जहां जहां नजर देख रही है, अब सीता जी को भी सेम हालत हो रहा है, वो सोच रही है कि रामचंद्र जी कहाँ गए, एक बार दिखे और उसके बाद ओझल हो गए, तो वो बार बार उनको ढूंढ रही है ना। तो व्हेन यू आर इन लव वो होता है, तो वही चीजें अभी सीता जी के साथ हो रही है कि वो उनको ढूंढ रही है कि कहाँ है श्री रामचंद्र जी। लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, देखी रूप लोचन ललचाने, हर से जन निज निधि पहचाने। तब सखियों ने लता की ओट में सुंदर श्याम और गौर कुमारों को दिखलाया, उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे, वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया हो। तो इस तरीका से श्री रामचंद्र जी को देख करके वो चुपके से ओट से देख रही है कि वो कहाँ है, लताओं की ओट से वो उन दोनों को देख रही है, क्योंकि सामने से देखना तो वो जमाने में अच्छा नहीं समझा जाता था, तो वो उसकी ओट से देख रही कि कौन है ये दोनों राजकुमार जिनको लिए सब लोग ऐसे देख देख करके जो मोहित हो रहे। थके नयन रघुपति छवि देखी, पलकनि परिहरि निमेषे, अधिक स्नेहु देह में भोरी, सारद ससी जनु चितव चकोरी। श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र चकित हो गए, पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया, अधिक स्नेह के कारण शरीर विह्वल हो गया, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी देख रही है। तो वो उनको देखते देखते उनकी आंखें थक गई, क्यों, वो ऐसे टक 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 करके उनको देखे ही जा रही है, तो उनके नेत्र थक गए देखते देखते, परंतु और वो पलक झपकाना नहीं चाहती कि अगर झपकाऊंगी और कहीं इधर उधर ओझल हो गए तो जितनी देर है उतनी देर में आंखें भर करके इनको देख लूं, ऐसा वो सोच रही है। लोचन कविता जी को कितना नंबर पेज है, कितना नंबर पेज है आंटी? 231 नंबर दोहा है। अच्छा। लोचन मग रामहि उरानी, दीने पलक कपाट सयानी, जब सी सखिन प्रेम बस जानी, कहीं न सकई कछु मन सकुचानी। नेत्रों के राष्ट्र श्री राम जी को हृदय में लाकर चतुर शिरोमणि जानकी जी ने पलकों के किवाड़ लगा दिए, अर्थात नेत्र मूंदकर उनका ध्यान करने लगी। तब सखियों ने सीता जी को प्रेम के वश जाना, तब वे मन में सकुचा उठी, कुछ कह नहीं सकती थी। तो क्या हुआ, जब उन्होंने देख लिया तो देख करके क्या किया, आंखें मूंद ली, और आंखें मूंद करके उनकी छवि को मन में बसा लिया। रामचंद्र जी जो है वो उनके ध्यान में खोए हुए और सीता जी जो है वो भी उनके ध्यान में खोई हुई है, तो दोनों एक दूसरे के ध्यान में अब खो गए हैं। लता भवन्ते प्रकट भे, तेहि अवसर दो भाई, निकसे जुग जुग विमल विदु, जलत पटल बिलगाई। उसी समय दोनों भाई लता मंडप में से प्रकट हुए, मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दे को हटाकर निकले हुए। तो आप किसी को ऐसे झांक झांक करके देख रहे हो और वो अगर अचानक आपके सामने आ जाए तो क्या होगा? तो यहाँ क्या हुआ कि सीता जी ऐसे टक 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 करके देख रही है उनको, और अचानक वहीं से निकल करके कौन आ गए सामने? राम जी और लक्ष्मण जी, दोनों उन्हीं जहां से वो ऐसे ताक रही थी वहीं से सामने आ गए, तो दोनों की नजरें मिल गई है ना, तो अचानक से वो सामने आ गए हैं। तो क्या हो रहा है फिर? शोभा शिव सुभग दो बीरा, नील पीत जल जाम शरीरा, मोर पंख सिर सोहत निके, गुच्छ बीच बीच कुमल कली के। दोनों भाई सुंदर भाई शोभा की सीमा है, उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमल की सी है, सिर पर सुंदर मोर पंख सुशोभित है, उनके बीच बीच में फूलों के कलियों के गुच्छे लगे हुए। तो अब उनके रूप का वर्णन है, क्योंकि अभी तक उनका वो नहीं हुआ है, न तो वो युवराज घोषित हुए हैं और न ही अभी तक वो राजा घोषित हुए। तो जब तक आप युवराज या राजा घोषित नहीं होते तब तक आप मुकुट नहीं धारण करते हैं। तो आप मुकुट नहीं धारण करते तो आप क्या धारण करते हैं? फूलों का जो टियारा है वो धारण करते हैं। वो आपने कृष्ण जी को भी देखा होगा कि वो फूलों का टियारा पहन के रखते हैं। तो ये भी यहाँ पर बता रहे कि ये फूलों का जो मुकुट है वो पहन के रखे, फूलों का टियारा है उनका, और उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमल की सी है, सिर पर सुंदर मोर पंख सुशोभित है। तो मोर पंख लगा करके, क्योंकि मोर का जो पंख है वो सबसे कलरफुल होता है, तो मोर का पंख लगा रखे हैं और बीच बीच में फूलों के कलियों के गुच्छे लगे हैं। तो वैसा टियारा पहने हुए रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी जो है वो दोनों वाटिका में से बाहर उनके सामने प्रकट हो जाते हैं।
भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छवि छाए, विकट भ्रुकुटि कछ घूगर वारे, नभ सरोज लोचन रत्नारे। देखिए कितना सुंदर सा वर्णन है कि माथे पर तिलक और पसीने की बूंदे शोभायमान है। तुलसीदास जी ने जब लिखा होगा ना तो कितना सुंदर इमेजिनेशन रहा होगा ना उनका कि रामचंद्र जी कैसे लग रहे हैं, कि रामचंद्र जी की जो छवि है वो नीले रंग की है, मुख पर ऐसा टियारा है, यहाँ पर ये मोर पंख भी लगे हुए हैं, यहाँ पर कुंडल भी है, यहाँ पर पसीने की बूंदे है, क्योंकि फूल तोड़ रहे हैं तो श्रम कर रहे हैं, तो श्रम बिंदु, तो पसीने की बूंदे भी है यहाँ पर, है ना। और शोभायमान है, कानों में सुंदर भूषणों की छवि छाई हुई है, टेढ़ी मेढ़ी भौहें और घुंघराले बाल है, नए लाल कमल के समान रत्नारे नेत्र हैं। तो पहले बोला कि उनके जो भौहें हैं वो बड़ी सुंदर है, अभी क्या बोल रही, टेढ़ी मेढ़ी। क्यों, काम करके आ रहे हैं ना, तो काम करके आने के टाइम पर चेहरा कैसा हो जाता है, तो वैसा ही बता रहे हैं कि अभी भौहें टेढ़ी हो गई है, और केश जो है कुत्ताले है, कुंडल है, श्रम की बूंदे हैं, ये है, सब चीजें, बहुत सुंदर सा इमेजिनेशन है, जो कि तुलसीदास जी का खुद का अपना इमेजिनेशन है। तो ये उनको राजकुंवर बता रहे हैं ना, तो उनका वैसे ही वर्णन कर रहे हैं कि राजकुंवर थोड़ा काम करते हैं तो पसीना आ जाता है, तो ऐसे ऐसे अभी कुंवर बता रहे हैं ना उनको, अभी तो राजकुंवर है ना वो। हाँ बिल्कुल, तो राजकुंवर है, परंतु उनको पसीने आ गए, क्योंकि सुबह सुबह वो फूल वूल तोड़ रहे हैं, तो पसीने की बूंदे उनके चेहरे पर है। चारु चिबुक नासिका कपोला, हास बिलास लेत मनु मोला, मुख छवि कई न जाय मोहि पाई, जो बिलो की बहु काम ल जाए। ठोड़ी, नाक और गाल बड़े सुंदर है, और हंसी की शोभा मन को मोह लिए जाती है। मुख की छवि तो मुझसे कहीं ही नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव लजा रहे हैं। अब वो उनकी ठोड़ी बता रहे कि ठोड़ी सुंदर है, गाल बड़े लाल लाल है, और चेहरा इतना सुंदर लग रहा है कि तुलसीदास जी वर्णन नहीं कर सकते कि उस वक्त उनका चेहरा कैसे लग रहा है। तो आप अपना आंख बंद करके खुद इमेजिन करो कि भाई उनको कैसा लग रहा होगा। तुलसीदास जी ने आपके ऊपर इमेजिनेशन छोड़ दिया है कि आप खुद से इमेजिन करो कि उस वक्त भगवान कैसे लग रहे होंगे। मैं नहीं बताऊंगा कि कैसे लग रहे हैं। उर्मनिमाल कंपु कल बीवा, काम कलव कर भुज बल सीवा, सुमन समेत बाम कर दोना, सावर कुंवर सखी सुठी लोना। वक्षस्थल पर मणियों की माला है, शांग के सुंदर सदृश्य गला है, कामदेव के हाथी के बच्चे की सूंड के समान भुजाएं हैं, जो बल की सीमा है, जिसके बाएं हाथ में फूलों सहित दोना है। हे सखी, वह सांवला कुंवर तो बहुत ही सलोना है। अब वो सखी कह रही है, अरे जिसकी बाहें इतनी सुंदर है, जिसके हाथों में ये फूल है ना, ये जो सांवला वाला है वो ज्यादा सुंदर है। तो कह रही है कि सांवला वाला तो बहुत ही सलोना है। केहरि कटिपट पीत धर, सुषमा सील निधान, देखि भानुकुल भूषण ही, बिसरा सखिन अपान। सिंह की कमर वाले पीतांबर धारण किए हुए, शोभा और शील के भंडार, सूर्य कुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखिया अपने आप को भूल गई। तो सीता जी तो भूल ही गई है अपने आप को, और सखिया भी अपने आप को भूल गई है। वो भी सब एकदम श्री रामचंद्र जी को देख करके खो गई है कि इनकी छवि इतनी सुंदर है। धरी धीरज एक आली सयानी, सीता सन बोली गई पारी, बहुरी गौरी कर ध्यान करे हूँ, भूप किशोर देखी किनले हूँ। एक चतुर सखी धीरज धरकर हाथ पकड़कर सीता जी से बोली, गिरिजा जी का ध्यान फिर कर लेना, इस समय राजकुमार को क्यों नहीं देख लेती। तो वो आंखें बंद कर रखी थी ना कि मेरे को श्री रामचंद्र जी की जो छवि है वो मेरी छवि आंखों से नहीं निकल जाए, तो वो आंख बंद करके उनके बारे में सोच रही है। तो सखी क्या सोच रही है, वो सोच रही कि ये पार्वती जी से प्रार्थना कर रही है, तो उनको उठा रही है, बोल रही है अरे आंखें खोलो, पार्वती जी को बाद में ध्यान कर लेना, पहले इस सुंदर से राजकुमार को तो देख लो कि ये कितना सुंदर राजकुमार है। सकुच सीय तब नयन उघारे, सन्मुख दो रघु सिंधु निहारे, नखशिक देख राम के शोभा, सुमिरी पिता पनु मनु अति क्षोभा। अब क्या हो रहा है देखिए, उनके मन की हालत बता रहे हैं कि तब सीता जी ने सकुचाकर नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने देखा। नख से शिखा तक श्री राम जी की शोभा देखकर और फिर पिता का प्राण याद करके उनका मन बहुत क्षुब्ध हो गया। पिता का प्राण याद करके उनका मन बहुत क्षुब्ध हो गया, मतलब धनुष तोड़ेगा मैं तो पसंद नहीं कर सकती। हाँ,
तो वो यही सोच रही है कि स्वयंवर है तो स्वयंवर में तो मैं किसी को भी वर सकती हूँ, मेरा जिसका मन चाहे मैं उसको वर सकती हूँ। तो मैं स्वयंवर में अगर माला लेकर के चाहूँ तो चाहती हूँ तो इनको वर सकती हूँ। परंतु पिता ने प्रतिज्ञा कर रखी है कि जो धनुष तोड़ेगा उसी के साथ में इसका विवाह होगा। तो अब मैं चाहूं भी तो इनको वर नहीं सकती हूँ, क्योंकि मैं तो प्रतिज्ञा से बंधी हुई हूँ। तो अब वो पिता की प्रतिज्ञा के बारे में सोच करके मन ही मन उनको तकलीफ हो रही है या अकुलाहट हो रही है या बेचैनी हो रही है। क्षुब्ध हो गया मतलब बेचैनी हो रही है उनको। पर बस सखिन लखी जब सीता, भयऊ गहर सब कहा ही सबीता। पुनि आउब यही बेरिया काली, अस्त कही मन बिहसी एकाली। तब जब सखियों ने सीता जी का परवश देखा तब सब भयभीत होकर करने लगी, बड़ी देर हो गई, अब चलना चाहिए, कल इसी समय फिर आएंगे। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी। मन में हंसी सखी क्यों हंसी? क्योंकि वो रामचंद्र जी को लक्ष्मण जी को हिंट दे रही है। क्या हिंट दे रही है? वो सीता जी से कह रही कि अब बड़ी देर हो गई है और देख रही कि ये उनके प्रेम में ऐसे हो रही, तो सोच रही कि अब इनका यहाँ ठहरना ठीक नहीं है, क्योंकि राजा की प्रतिज्ञा अलग है, पहले राजा की बात जो होगी वो पूरी होगी तभी होगा। तो कह रही कि नहीं नहीं अब चलो चलो यहाँ से, अब कल आएंगे। तो उनको हिंट भी दे करके जा रही है। सखियों लोगों का क्या काम होता है ना, सखी लोगों का काम ही यही होता है ना, आपस में छेड़खानी करना। तो उनकी सखियां क्या कर रही है, राम जी को लक्ष्मण जी को हिंट दे रही कि कल इसी समय फिर से आएंगे, तब आप लोग मिलिएगा, अभी तो हमारे जाने का समय हो गया है। गूढ़ गिरा सुनि सी सकुचानी, भयउ विलंब मातु भय मानी। धरी पड़ी धीर राम और आने, फिर अपन पौ पितु बस जाने। सखी की यह रहस्य भरी वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गई। देर हो गई जान उन्हें माता का भय लगा। बहुत धीरज धरकर वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में ले आई और अपने को पिता के अधीन जानकर लौट चली। तो सीता जी भी समझ गई कि उनकी जो सखी है वो क्यों इस तरीके से बात कर रही है। तो सखी की रहस्य भरी वाणी सुनकर के सीता जी सकुचा गई। मन के मतलब उनको मन ही मन संकोच होने लगा कि भाई मैं तो पिता की आज्ञा के अधीन हूँ और पिता के वचन के अधीन हूँ, तो चाह कर भी मैं इनको वर नहीं सकती। तो ये सोच करके वो अपने मन ही मन सोच करके वो वापस अपने घर जाने को उद्यत हो जाती है। जान कठिन निशिव चापि बिसूरति, चली राखी उर श्यामल मूर्ति। प्रभु जब जात जानकी जानी, सुख स्नेह शोभा गुण गानी। शिव जी के धनुष को कठोर जानकर वे विसुरती हुई हृदय में श्री राम जी की सावली मूर्ति को रख करके चली। हृदय में विसुरती हुई मतलब मन ही मन उनको रोना आ रहा है कि ये इतने सुंदर है और सब लोगों के मन को मोहने वाले, परंतु मैं स्वयंवर में इसके गले में माला नहीं डाल सकती। तो मन ही मन में उनको तकलीफ हो रही, तो विसुरती हुई चली। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जब सुख स्नेह शोभा और गुणों की खान श्री राम जी को जाते हुए जाना, तब उन्होंने समझ गया कि अब ये वापस जा रही है, तो सोच करके प्रभु भी अपने वापस जाने को उद्यत हो जाते हैं। पवन प्रेम में महुनि सिकिन्नी, चारु चित्त भीति लिखी किन्नी। भई भवानी भवन बहोरी, बंद चरण बोली कर जरी। तब परम प्रेम की कौवन शाही जानकर उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्त रूपी भित्ति पर चित्रित कर लिया। सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर में गई और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर क्या बोली। तो उन्होंने वो वापस मंदिर में जाती, पहले वो दर्शन करके आ चुकी होती है, फिर वापस मंदिर में जाती है और जाकर के फिर ये वाला जो है, ये वाला जो पूरा का पूरा ये है ना, इसको जय जय गिरवर राज की चोरी से लेकर के मन जाहि राचो तक, इसको है ना पार्वती जी का पाठ भी बोलते हैं। जनरली जो भी लड़की लोगों का शादी नहीं होता है ना, तो पंडित लोग बताते हैं कि ये इतना सा पाठ जो है, तुम 11 बार 101 बार ऐसा करो तो तुमको मनचाहा पति मिलेगा। आई डोंट नो, परंतु ये ऐसे देते हैं। और ऐसा कहावत है कि मनचाहा वर भी मिलेगा और अगर शादी नहीं हो रहा है तो शादी भी होगी, ऐसा मेरी बोलते शादी हैं। जब हुई थी तो मैं 25 साल की हो गई थी और मैं सीए कर रही थी, तो मेरी शादी भी लेट हुई। मतलब मेरी सब सिस्टर लोगों की शादी 18-19 साल में हो गई थी। मैं 24-25 की हो गई थी और मेरी शादी नहीं हुई। तो मेरी मम्मी रोज मेरे को 108 बार ये वाला पाठ करवाती थी कि तू ये वाला पाठ कर, मन जाही राजा मिला ही सोवर। तो इसलिए मुझे याद है कि ये मिला ना, मन जाहि राचो मिला ही सोवर, सहज सुंदर सावरो। तो मैंने रोज 108 पाठ तक ये पाठ किए हैं कई दिनों तक। करुणा निधान याद है, इसलिए मुझे ये बहुत अच्छे से याद है। दीदी आप सुनाओ तो एक बार ये पाठ, आप जैसे भी लैबत था, जैसे भी था, आप सुनाओगे तो अच्छा लगेगा।
ये वाला पाठ है कि जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन सडानन माता, जगत जननी दामिनी दुत गाता, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव पराभव करिणी, विश्व विमोहिनी स्वबस बिहारिणी, पति देवता सुती महु, मातु प्रथम तब रेख, महिमा अमित न सकहि कही, सहस शारदा शेष, सेवत तो ही सुलभ फलचारी, नरदायनी पुरारी प्यारी, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखार, मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा पुर पुर सब ही के, किन्हु प्रगट न कारण ते ही, अस कहि चरण गहे बैदेही, विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरति मुस्कानी, सादर सिर प्रसाद सिर धरहु, बोली गौरी हर्ष ही हरहु, सुन सिय सत्य असीस हमारी, पूजहि मनो कामना तुम्हारी, नारद बचन सदा सुचि साचा, सोबर मिलहि जाहि मनु राजा, मनु जाहि राजौ मिलहि सोबर, सहज सुंदर साकरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो, एहि भांति गौरी असीस सुनि सिय सहित हिय हरसित अली, तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली, श्री जानी गौरी अनुकूल श्री हर्ष न जात गई, श्री मंजिल काम हम फरकने लगे। तो यहाँ तक का ये पूरा पाठ है। थैंक यू दीदी, बहुत सुंदर लगा, अच्छा लगा। बोलो, अभी हम आपको बोल रहे हैं, आपके हस्बैंड जो बोलते हैं जय जय कविता किशोरी की जय। हाँ, ये तो सही है। तो इसका मीनिंग थोड़ा सा पढ़ ले कि कोई और पढ़ेगा? तो हाँ, तो इसका मीनिंग है यहाँ पर कि हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा, हिमाचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। हे महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिक जी की माता, हे जगत जननी, हे बिजली की सी कांति युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। आपका न आदि है, न मध्य है और न ही अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। जरी की साड़ियाँ। आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली है, विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली है। पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता, आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजार सरस्वती और शेष जी भी नहीं कह सकते। हे वर देने वाली, हे त्रिपुर के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती है, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में प्रवेश करती है। इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। गिरिजा जी ने सीता जी के विनय और प्रेम के वश में हो गई। उनको माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने आदर पूर्वक उस प्रसाद को सिर पर धारण किया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और वे बोली, हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र और सत्य है। जिससे तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, वही वर तुमको मिलेगा। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया, वही स्वभाव से ही सुंदर सांवला वर श्री रामचंद्र जी तुमको मिलेंगे। यह दया का खजाना और सुज्ञान है, तुम्हारे शीश और स्नेह को जानता है। इस प्रकार श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखियां हृदय में हर्षित हुई। तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी जी को बार बार पूजकर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल की ओर लौटी। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को जो हर्ष हुआ, वह कहा नहीं जा सकता है। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। तो यहाँ तक है ये पूरा गौरी जी का चरित्र। और गौरी जी को सीता जी की जो सीता जी उनके से प्रार्थना करती हैं और उनको प्रार्थना करके गौरी जी का जो आशीर्वाद मिलता है, ये उसका यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा ये प्रकरण है। तो ये 236 हुआ है। और समय कितना हो कविता गया? दीदी, आप बहुत खुश हो रहे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। आपको अपना समय याद है ना, एक वो राम सीता और एक आप, और ये दोनों का विवाह से आप कुछ सब कुछ
बार बार याद मुझे आ रहा याद होगा। आ गया ना, इसको पढ़ करके मुझे याद आ गया कि बचपन में मैंने भी ये बहुत पढ़ा है, ये वाला सिर्फ ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये हाँ, छोटा। हम लोग भी बोलते हैं और होता है, बहुतों को नहीं हाँ, होता है तो बोलते हैं। तो तो वो मेरी पंडित ना मम्मी, बोलते थे, हम लोग भी बोलते थे कि तुम लोग ये करो, बच्चे का नहीं हो रहा है तो होएगा। तो वो मेरी मम्मी रोज मुझे शिवजी पार्वती जी की पूजा करवाती और बोलती कि रोज इनको तुम मोली बांधो, तो दोनों का गठजोड़ा करवाती और फिर ये मेरे से पाठ करवाती थी कि 25 साल की हो गई है, इसकी शादी नहीं हो रही तो इसकी शादी हो जाए। अच्छा, ऐसे भी करना चाहिए, अच्छी चीज है ये। तो बचपन में किए हुए पूजा पाठ है ना, तो वो ये पढ़ने के समय मुझे याद आ गया कि मैंने ये किया हुआ है। ठीक ऐसे हो है, गई ना, आपको भी तो मन जाहिर आचे वर मिला ना, तो इसीलिए आपको कविता जी, ये तो बात मेरी माँ भी करवाती थी, है जैसे ना, रविवार का व्रत करवाती थी, ये वाली चौपाई पढ़वाती थी, है ना, और हम सब लोगों को और शिव जी की पूजा करवाती थी, जिसमें मैं तो 15 साल की थी, 16 साल में सगा ब्याह हो गया था मेरा तो, लेकिन आंटी छोटे से। आपने 15-16 साल की उम्र में हुआ ना, तो मेरा 25 साल की उम्र में हुआ ना, इसलिए मेरे मम्मी पापा को ज्यादा तकलीफ, ज्यादा परेशानी मेरे हुई। छोटे में ही मेरे से इतना करवाई है ना, रोज पार्वती जी की पूजा, फिर रविवार का व्रत करवाती थी, तो ये चौपाई रामायण की पढ़वाती थी, पहले था। तो वही हम सब लोगों ने ये सब किया हुआ ही है। तो इसके आगे पढ़ू कि रहने दूं आज? नहीं, पढ़िए। थोड़ा सा और पढ़ लेती हूँ, है ना। हृदय सराहत सीए लोनाई, गुरु समीप गवने दो भाई, राम कहा सब कौशिक पाई, सरल स्वभाव छुअत फलदाई। हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, छल तो उसे छूता भी नहीं है। तो वो बता दिए कि भाई हम वहां पर वाटिका में गए और वाटिका में हमारी सीता जी और उनसे मुलाकात हुई, ये सारी बातें उन्होंने अपने गुरु जी को बिना किसी छल के बता दी। सुमन पाई मुनि पूजा कीनी, पुनि आशीष दुई भाई दिनी, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनी भय सुखारे। सफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनी भय सुखारे, ये वाली लाइन है ना, आपको उसमें भी मिलेगी, रामशला का प्रश्न। नवापरायण में है, नहीं, ये रामशला का प्रश्नावली में है, रामशलाका में है। हाँ। तो जो दोहा उठा के डालते हैं ना उसमें, सारे रामायण से तो दोहा उठा के डाले उसमें। वो सारे रामायण के ही दोहे हैं। तो रामशला का प्रश्नावली में ये वाला है। तो फूल पाकर मुनि ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हो। यह सुनकर श्री राम लक्ष्मण सुखी हुए। करी भोजन मुनिबर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुराने, विगत दिवस गुरु आयसु पाई, संध्या करन चले दो भाई। श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी, श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी। देखिए, ये बार बार यहाँ बता रहे कि विज्ञानी, मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कि विश्वामित्र वॉज ए साइंटिस्ट, उनको हम मुनि बोल रहे, परंतु ही वॉज ए साइंटिस्ट, जिन्होंने 500 तरह के जो आर्मरी का है, उन्होंने 500 तरह की आर्मरी का इन्वेंशन किया था। हाँ, तो इसीलिए कह रहे हैं कि श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। दिन बीत गया और गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले गए। प्राची दिसी ससी उयऊ सुहावा, सिए सुख सरिष देख सुख पावा, बहुरी विचार कीन मन माही, सिए बदन मम हिमकर नाही। पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि यह चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं है। तो यहाँ पर अब श्री राम जी के मन की दशा बता रहे, क्योंकि सुबह सीता जी को देख लिए हैं, तो अब शाम को क्या हो रहा है, सारा काम खत्म होने के बाद में फिर सीता जी की याद आ रही है, और देख करके चंद्रमा को देख करके सोच रहे, अरे इतना ही सुंदर है सीता जी का मुख, और फिर सोच रहे कि नहीं नहीं नहीं, चंद्रमा से ज्यादा सुंदर है सीता जी का मुख। जन्म सिंधु पुनि बंधु ऋषु, दिन मलिन सकलंक, सिय मुख समता पाव किमी, चंदु बापुरो रंग। तो देखिए, बड़ी सुंदर सी एक इसमें ये वो है कि खारे समुद्र में तो इसका जन्म, फिर उसी समुद्र से उत्पन्न होने के कारण विष इसका भाई, दिन में यह मलिन रहता है और कलंकी काले दाग से युक्त है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे कर सकता है ना।
तो हम लोग क्या करते हैं, प्रेमिका की कल्पना और प्रेमिका का मुख की कल्पना किससे करते हैं, तुलना करते हैं चंद्रमा से। परंतु श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, चंद्रमा की जैसे उनकी कल्पना नहीं हो सकती है। क्यों? चंद्रमा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, समंदर से हुई है। समंदर से कैसे हुई है कि समुद्र मंथन के समय जो रत्न निकले, कहते हैं कि समुद्र मंथन जब हुआ तो उस समय जो जो निकले, उस समय कई सारे रत्न निकले, उसी वक्त चंद्रमा की उत्पत्ति हुई है। तो ये कह रहे हैं कि ये चंद्रमा की उत्पत्ति तो समुद्र के खारेपन से हुई है और विष इसका भाई है। तो इसका भाई कौन हुआ? अगर एक ही जहां से आपकी उत्पत्ति होती है तो एक ही माता पिता के पुत्र हुए ना, तो समुद्र से जो जो उत्पन्न होते हैं वो सब कौन हो गए? भाई बहन हो गए। तो समुद्र से ही विष की उत्पत्ति हुई। जब मंथन हुआ तो खारे विष की उत्पत्ति हुई। तो कह रहे कि विष तो इसका भाई है और इसकी उत्पत्ति समुद्र जैसे खारे पानी से हुई है। दिन में यह मलिन रहता है और कलंकी है। दिन में यह मलिन रहता है मतलब दिन के अंदर में आपको चंद्रमा दिखाई नहीं देता, दिन के अंदर में चंद्रमा छुप जाता है ना, उसके ऊपर में बादल आ जाते हैं, उसके ऊपर में सूर्य की किरणें आ जाती है, तो सूर्य से वो ढक जाता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि दिन में तो वो मलिन रहता है और कलंकी है, यानी काले दाग से युक्त है। सूर्य के चंद्रमा के अंदर में वो काला दाग है, तो कह रहे कि कलंकी है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे कर सकता है? तो हम लोग जैसे नॉर्मल पीपल कर सकते हैं कि हमारी प्रेमिका की चांद सी महबूबा हो मेरी, ऐसा मैंने सोचा था, है ना, या 14वीं का चांद हो या आफ्ताब हो ना। तो हम जैसे नॉर्मल लोगों के लिए है वो कि हम लोग कल्पना कर सकते कि चंद्रमा जैसी हमारी महबूबा, परंतु श्री रामचंद्र जी को वो फीकी लग रही है कि नहीं, चंद्रमा से तो बहुत बहुत सुंदर है सीता जी। घटई बड़ई बिरहिनी दुखदाई, ग्रसई राहु निज संधि पाई, कोक शोक प्रत पंकज दोही, अवगुण बहुत चंद्रमा तो ही। अब उनको चंद्रमा में और क्या क्या अवगुण दिख रहा है, देखिए कि फिर यह घटता बढ़ता रहता है और विरणी स्त्रियों को दुख देने वाला, यानी कि एक बराबर तो एक समान तो होता ही नहीं है, कभी बड़ा सुंदर लगता है और कभी एकदम निस्तेज हो जाता है। तो ऐसा हो नहीं सकता है सीता जी का स्वरूप। राहु अपनी संधि में पाकर इसे ग्रस लेता है, यानी कि जब ग्रहण आता है तो ग्रहण इसको ग्रस लेता है, तो उस वक्त ग्रहण में ये पूरा का पूरा ही छिप जाता है, पूरा राहु इसको ग्रस लेता है। चकवे को शोक देने वाला और कमल का वैरी है। तो चकवे को शोक देने वाला है और कमल का वैर है। कमल और कमल का फूल जो है वो चंद्रमा को देख करके और मुरझा जाता है और सूरज को देख करके खिल उठता है। तो वो कह रहे हैं कि चंद्रमा कमल का वैरी है। हे चंद्रमा, तुझ में बहुत से अवगुण है जो सीता जी में नहीं है। तो ये वो कह रहे हैं कि सीता जी तुम्हारे जैसी तो बिल्कुल नहीं हो सकती, उनमें बहुत सी अच्छाइयां और तेरे अंदर बहुत से अवगुण है। वैदे ही मुख पटतर दिने, होई दोष बड़ अनुचित किन्ने, सिया मुख छवि विदु ब्याज मखानी, गुरु पही चले निशा बढ़ी जानी। अब क्या हो रहा है? अतः जानकी जी के मुख की तुझे उपमा देने में बड़ा अनुचित और कर्म करने का दोष लगेगा। तो कह रहे हैं कि उनसे अगर तुम्हारी तुलना करूंगा तो सीता जी के साथ अन्याय होगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी की मूवी का छवि का वर्णन करके बड़ी रात हो गई जान वे गुरु जी के पास चले गए। और इस तरह मन में सोचते सोचते वे रात को गुरु के पास जाते हैं। करे मुनि चरण सरोज प्रणामा, आयस पाई कीन विश्रामा, विगत निशा रघुनायक जागे, बंधु बिलो की कहन अस लागे। मुनि के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर श्री राम जी जागे और भाई को देखकर ऐसा कहने लगे। तो मुनि की आज्ञा लेके सोने आ गए, परंतु नींद कहाँ है? नींद उससे कोसों दूर भाग गई है, क्योंकि नींद तो चली गई है सीता जी के पास में। तो वो रात के समय उठ करके अपने भाई लक्ष्मण से क्या कह रहे हैं कि उयऊ अरुण अवलोकहु ताता, पंकज कोक लोक सुखदाता, बोले लखन जोरी जुग पानी, प्रभु प्रभाव सूचक निर्वाणी। हे तात, देखो कमल चक्रवाक और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणोदय हुआ है। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी बोले। तो रात को जल्दी से उठा दिया उनको कि देखो अब सुबह होने वाली। क्यों? सुबह होने पर क्या होगा? फिर से पुष्प वाटिका में जाएंगे और वाटिका में जाने पर फिर सीता जी से दर्शन होंगे। तो इसलिए कह रहे हैं उससे कि अरुणोदय सकुचे कुमुद, उडगन ज्योति मलिन, जिमी तुम्हार आगमन सुनी, भय नृपति बलहीन। अरुणोदय होने से कुमुदनी सकुचा गई और तारा गणों का प्रकाश फीका पड़ गया। जिस प्रकार आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो गए। तो राम जी के मन की दशा समझ करके लक्ष्मण जी क्या कर रहे हैं? उनको
मोटिवेट कर रहे हैं। तो कैसे मोटिवेट कर रहे हैं? तो यहाँ पे मोटिवेशनल स्किल दिखा रहे हैं उनकी, लक्ष्मण जी की, कि उनकी क्या मोटिवेशनल स्किल है। वो कह रहे हैं कि अरे आप चिंता मत करो, आपको देख करके सारे राजा वैसे ही बलहीन हो गए हैं जैसे चंद्रमा के सामने सारी कुमुदनियां बलहीन हो जाती है। तो आप ये चिंता मत करो कि धनुष जो है, वो उनको इनडायरेक्टली बता रहे कि ये चिंता मत करो कि धनुष टूटेगा नहीं, धनुष आपसे ही टूटेगा, सारे राजा आपके आगे बलहीन हैं। निपसव नखन तरही उजियारी, टार न सकही चाप तम भारी, कमल कोप मधुकर खगनाना, हर्षे शकल निशा अवसाना। सब राजा रूपी तारे उजाला करते हैं, पर वे धनुष रूपी महान अंधकार को हटा नहीं सकते। रात्रि का अंत होने से जैसे कमल, चकवे भौरे और नाना प्रकार के पक्षी हर्षित हो रहे। कितना सुंदर सा यहाँ पर उन्होंने तुलना करी है कि सब राजा रूपी तारा करते हैं, पर वे धनुष रूपी महान अंधकार को हटा नहीं सकते। तो क्या होता है, रात में अगर तारे टिमटिम करते हैं तो क्या उससे अंधकार दूर हो जाता है? नहीं, जब तक चंद्रमा नहीं आता है तब तक अंधकार दूर नहीं होता है। तो कह रहे हैं कि इतने सारे राजा लोग आए हैं ना, वो टिमटिमाते हुए तारे हैं, उनके होने से चंद्रमा जैसा धनुष टूटेगा नहीं, इसलिए आप चिंता मत करो, वो धनुष तो आप ही तोड़ोगे। ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे, होयं टूटे धनुष सुखारे, उयं भानु बिम शंतम नासा, दूरे नखत जग तेजिए प्रकाशा। वैसे ही हे प्रभु, आपके सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे। सूर्य उदय हुआ, बिना ही परिश्रम अंधकार नष्ट हो गया, तारे छिपकर संसार में तेज का प्रकाश हो गया। तो कह रहे हैं कि वो धनुष को आप ही तोड़ोगे, सारे तारे छुप जाएंगे और सारे जगह प्रकाश हो जाएगा, और जिनकी आपके अंदर प्रीति है उनको आप मिल जाओगे। यानी कि इनडायरेक्टली वो कह रहे हैं कि सीता जी आपको चाहती है तो आपको सीता जी मिलेंगी, और आप सीता जी को चाहते हो तो आपको सीता मिलेगी। तो इनडायरेक्टली वो उनको मोटिवेट कर रहे हैं। रवि निज उदय ब्याज रघुराया, प्रभु प्रताप सब निपन दिखाया, तब भुज बल महिमा उद्घाटी, प्रगति घनु विघटन परिपाटी। हे रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने उदय के बहाने सब राजाओं को प्रभु का प्रताप दिखलाया है। आपकी भुजाओं के बल की महिमा को उद्घाटित करने के लिए ही धनुष तोड़ने की यह पद्धति प्रकट हुई है। अब वो कह रहे हैं कि राजा ने ये जो धनुष का तोड़ने का रखा है, प्रतिज्ञा रखी है, वो इसीलिए रखी है ताकि सारे राजाओं को उनकी औकात पता लग जाए कि भाई वो लोग तो तारे के जैसे हैं और सूर्य तो एक्चुअल में राम है, तो वही इस धनुष को तोड़ सकते हैं। तो राजा ने जो प्रतिज्ञा रखी है वो एकदम सही रखी है, क्योंकि इस धनुष को तोड़ने के लिए आप ही सबसे ज्यादा एबल राजकुमार हो। बंधु बचन सुनी प्रभु मुस्काने, होई सुचि सहज पुनित नहाने, नित्य क्रिया करी गुरु पही आए, चरण सरोज सुभग सिरनाए। भाई के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए, फिर स्वभाव से ही पवित्र श्री राम जी ने शौच से निवृत्त होकर स्नान किया और नित्य कर्म करके वे गुरु जी के पास आए। आकर उन्होंने गुरु जी के सुंदर चरण कमलों में सिर नवाया। सतानंद तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि पही तुरत उठाए, जनक विनय तिन आई सुनाई, हर्षे बोल लिए दो भाई। तब जनक जी ने सतानंद जी को बुलाया और उन्हें तुरंत ही विश्वामित्र मुनि के पास भेजा। उन्होंने आकर जनक जी की विनती सुनाई और विश्वामित्र जी ने हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुलाया। तब जनक जी ने शतानंद को बुलाया। शतानंद जो है ना, वो जनक जी के पुरोहित है, मतलब उनके राज्य में जो जैसे राजपुरोहित है। हाँ, जैसे दशरथ जी के वशिष्ठ जी हैं, वैसे ही इनके ये सतानंद जी पुरोहित है। एंड हु इज सतानंद? शतानंद जो है ना, वो गौतम ऋषि और अहल्या के पुत्र हैं। तो वो उनके पुत्र हैं, गौतम ऋषि और अहल्या जी। अहल्या का श्री राम जी के चरणों से उद्धार होता है, उनके पुत्र हैं शतानंद, और वो वशिष्ठ के राजपुरोहित हैं। तो उन्हें तुरंत ही विश्वामित्र मुनि के पास भेजा। उन्होंने आकर जनक जी की विनती सुनाई। विश्वामित्र जी ने हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुलाया। तो जनक जी की क्या विनती सुनाई कि भाई आप लोग आइए और आकर के जो धनुष की जो तोड़ने की जो विधि है उसमें आप लोग आइए, और आकर के इस राज्यसभा में और इस स्वयंवर में आप लोग भाग लीजिए। सतानंद पदबंदी प्रभु बैठे गुरु पही जाए, चला हो तात मुनि कहे तब पठवा जनक बुलाए। सतानंद जी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी ने गुरु जी के पास जा बैठे। तब मुनि ने कहा, हे तात चलो, जनक जी ने बुला भेजा। तो यहाँ पर हम लोग का मास परायण 8वां और 9 परायण दूसरा विश्राम खत्म हो गया है। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ रहे हैं। तो एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आप लोगों को आज बता दूं कि ये जितना भी प्रकरण है ना, ये कोई भी प्रकरण वाल्मीकि रामायण में नहीं है।
वाल्मीकि की जो रामायण है उसके अंदर में दशरथ जी ने प्रतिज्ञा रखी होती है कि शिव जी का जो धनुष है जिसका नाम पिनाक है उसको तोड़ना है, और वो प्रतिज्ञा है, तो वो प्रतिज्ञा को जो तोड़ेगा उसके साथ सीता जी का विवाह हो जाएगा। तो स्वयंवर नहीं होता है कि भाई उन्होंने स्वयंवर रचा और उसमें सारे राजा लोग आए, इस तरह का प्रकरण उसमें नहीं है कि उन्होंने कोई स्वयंवर का एक स्पेशल दिन निर्धारित नहीं किया था, क्योंकि सीता जी का स्वयंवर होता ही नहीं। ये प्रतिज्ञा से बंधे हुए थे ना, तो उन्होंने वो प्रतिज्ञा कर रखी थी कि जो भी धनुष तोड़ेगा, तो जो भी राजा वगैरह सीता जी के साथ विवाह करना चाहते थे वो लोग आते थे और आकर के धनुष को तोड़ने की कोशिश करते थे, परंतु धनुष टूटता नहीं था। तो ऐसा प्रकरण है कि बहुत से राजा लोग आए और धनुष को तोड़ने की कोशिश करी, और उसमें एक ऐसा भी प्रकरण है कि 8-10 राजा लोग मिलकर के उनके ऊपर हमला कर देते हैं कि कैसे सीता हम लोग को नहीं मिलेगी, और 10-15 राजा मिलकर के उस धनुष को उठाने की कोशिश करते हैं परंतु उसको तोड़ नहीं पाते, परंतु उनका स्वयंवर नहीं होता। बिकॉज स्वयंवर जो है वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो प्रतिज्ञा से बंधी हुई है। जब वो टूटेगा, जब टूट जाएगा तब हो जाएगा। अगर स्वयंवर आप करते हो और उसमें कोई भी तोड़ नहीं पाता है तो वो वहां खड़ी थोड़ी रहेंगी वरमाला को लेकर के। तो इसलिए वाल्मीकि रामायण में ये प्रकरण है ही नहीं कि वो कभी वाटिका में मिले या वो कभी एक दूसरे को देखे भी थे। पहली बार जब वो उनकी शादी के वक्त, जब उनका विवाह होता है, उस वक्त वो पहली बार रामचंद्र जी और सीता जी को मिलते हैं, और उस वक्त सीता जी जो है वो उसके अंदर में रहती है, ओट में रहती है। तो इस तरह का प्रकरण है वाल्मीकि रामायण में। ये तुलसीदास जी की रामचरितमानस में ये वाला प्रकरण है, बड़ा सुंदर सा प्रकरण है, और उनके अपने इमेजिनेशन है, ये उन्हीं की अपनी कल्पना है। हाँ हाँ, ये तुलसीदास जी की कल्पना है। हाँ, तो ये तुलसीदास जी की कल्पना है और उन्होंने अपने हिसाब से इसको रूप दिया है। तो इंटरेस्टिंग बना दिया है। हाँ, सुंदर सी कल्पना है। और क्योंकि तुलसीदास जी ने ये लिखा है 1400 ईस्वी में, तब तक क्या हुआ है, तब तक त्रेता युग हो चुका है। तो कृष्ण है, राधा है, ये सब के प्रकरण आ चुके हैं। तो आप कोई चीज पढ़ लेते हो तो आपके दिमाग में वो चीजें आ जाती है ना। और आपको मैं आज कुछ बोलूंगी ना, यही बातें जब आपको रिपीट करनी पड़ेगी ना, तो आप देखना कि ये बात किस तरीके से रिपीट होती है। सेम चीज आप सुन करके जब बोलोगे ना, तो बोलने के टाइम आपका अपना कुछ उसके अंदर ऐड हो जाता है। जैसे मैंने ही ऐड कर दिया आज कि जब मैं छोटी थी तो मैं 108 बार ये पढ़ती थी, है ना। तो ऐड हो जाता, ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलता है कि आप क्या ऐड कर रहे हो, तो वो एडिशन हो जाता है। तो वाल्मीकि ने रामायण लिखी, वो लिखी हजारों वर्ष पूर्व, यानी कि उन्होंने लिखी त्रेता युग में। उसके बाद द्वापर युग आया है। तो द्वापर युग आते आते बहुत से कवियों ने बहुत कुछ अपने हिसाब से लिख दिया है कि उनके एक बड़ी बहन थी जिसका नाम शांता था, उनके पति श्रृंगी ऋषि है, ये वो बहुत एडिशन हुए हैं। तो क्या सही और क्या गलत वो तो ईश्वर जाने, परंतु जो दोनों बुक्स का डिफरेंस है वो मैं बता देती हूँ कि वाल्मीकि रामायण में ये कोई प्रकरण है ही नहीं। न सीता जी कभी उनसे वाटिका में मिलती है और न ही उनका स्वयंवर होता है, ऐसा कोई है नहीं। इसमें है, ये सुंदर सा प्रकरण है, हम लोग पढ़ लेते हैं। बेसिक वही है राम सीता, बट आगे जो भी जिसने ऐड किया है ना, स्टोरी वही। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।